नमस्कार। उत्तर की काशी क्लासेज बागेश्वर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा आने वाली है बहुत जल्दी ही, और उसने एक सिलेबस जारी किया था। तो सिलेबस में अब इंटरव्यू ख़त्म कर दिया है और उसके बदले एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी और दूसरी मुख्य परीक्षा जो विषयवार होगी। तो स्क्रीनिंग परीक्षा का भी सिलेबस जारी कर दिया है और मुख्य परीक्षा में विषयवार सिलेबस जारी किया गया है। तो मुख्य परीक्षा जो पहले में स्क्रीनिंग परीक्षा होगी उसमें वो टीचिंग एप्टीट्यूड 40 नंबर का, 25 नंबर का, सामान्य अध्ययन 35 नंबर का, इस तरीके से 20 नंबर की हिंदी, ऐसे वो उसमें पूछने वाला है। और ऐसे ही एक मुख्य परीक्षा होगी जो विषयवार होगी। तो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का जो प्री सिलेबस था वो मैंने डाल दिया गया है। वो आपको इसका जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ आप देखिएगा। आज हिंदी की बात करते हैं, अंग्रेजी का भी सिलेबस डाल दिया गया है और आज हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में वो हमसे क्या पूछने वाला है देखिएगा। यह आयोग ने जो सिलेबस जारी किया था ये ऊपर में लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, ये उस पीडीएफ के ऊपर में लिखी है। और विषयवार जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रकार की होगी वो, अब जो विषयवार होगी वो प्रश्न 200 अंकों की होगी हिंदी की परीक्षा, और 200 प्रश्न आएंगे। एक नंबर का एक प्रश्न होगा और समय 3 घंटा, यानी 3 घंटे में हमें 200 प्रश्न क्लियर करने हैं। ऋणात्मक यानी माइनस मार्किंग होगी ही होगी। माइनस मार्किंग यदि हमारे 4 सवाल गलत हो गए तो एक अच्छा सवाल भी काट दिया जाता है, ये आपको अच्छे से मालूम है। चलिए, अब इसमें वो पूछने वाला क्या है तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। निरंतरता ज़रूरी है, जितना निरंतरता आपकी तैयारी में होगी वही आपको बहुत आगे ले जाएगी। देखिए, हिंदी में हम लोग बात करते हैं कि हिंदी में वो पूछने वाला क्या है। हिंदी को ध्यान दीजिएगा। पहला जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठभूमि, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि पूछेगा। काल विभाजन, नामकरण, वर्गीकरण और युग। ठीक, जैसे देखो, आदिकाल, काल विभाजन हो रहा है, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। और आधुनिक काल में युग चलते हैं, जैसे युग हैं तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादेतर युग। इनका आपको बिल्कुल क्रम से पढ़ना है इतिहास को, शुरुआत से क्रम से लेना है। इतने से इतना, इतने से इतना, फिर उनके अंदर कौन से कवि हुए, बिल्कुल सीरियल से पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें अच्छे से हम अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। दूसरा जो देखिएगा, आदिकालीन हिंदी काव्य, इसमें सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन मतावलंबी कवि और आदिकाल का वीरगाथा काल, जो वीरगाथात्मक काव्य हैं वो, और आदिकाल के अन्य कवियों के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। कवि और कवि की क्या, कवि ने कौन सी रचनाएं लिखी और उन रचनाओं में किसके बारे में लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा ये जानना, और उसके कौन कौन से पात्र हैं। भक्तिकालीन हिंदी काव्य में क्या आएगा, देखिए, संत काव्य, कवि और कृतियाँ। संत काव्य और कवि और कृतियाँ, देखिए प्रश्न देखिएगा, कवि और उनकी कृतियाँ पूछने वाला है। सूफी काव्य होगा उसका भी कवि और कृतियाँ, राम काव्य होगा उसके भी कवि और उनकी कृतियाँ, कृष्ण काव्य में भी कवि और कृतियाँ। यानी इसमें कवि का नाम और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और कौन कौन सी रचना की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश को बना करके रची गई थी, वो हमें मालूम होना चाहिए। और रीति काल में क्या है देखिएगा, प्रमुख रीतिबद्ध कवि, प्रमुख रीति सिद्ध कवि, प्रमुख रीति मुग्ध कवि, इनके बारे में वो आपसे पूछने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। और आगे क्या पूछ रहा है देखिएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य, इसको देख लेते हैं। गद्य, पद्य एवं इतर गद्य विधाएँ क्या होंगी, आपको बिल्कुल इसकी जो क्लासें होंगी, हम इसको बिल्कुल विषयवार क्लास भी इस चैनल पर चलाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के जुड़ सकते हैं। बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी। भारतेंदु युग काव्य धारा गद्य साहित्य, किसका, भारतेंदु युग का। द्विवेदी युग का भी काव्य धारा और गद्य साहित्य। छायावादी जो युग होगा, देखिए छायावादी युग का भी काव्य धारा गद्य विधाएँ। छायावादेतर काल, ये हम सन वाइज पढ़ लेंगे, तो इतने सन के अंदर किन किन कौन कौन से कवि आए, कौन कौन सी रचना वो लाए, किस विषय, उस समय कौन सी सामाजिक दशा चल रही थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ उस समय क्या थी, इनको समझना होगा। तो साहित्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य, नई कविता, समकालीन कविता, अद्यतन गद्य साहित्य, इतर गद्य कविताएँ, रेखाचित्र, स्मरण, यात्रावृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, विभिन्न प्रकार के कवियों की देखें, इनकी कौन की, भारतेंदु युग वालों की और छायावाद वालों की, छायावादेतर काल वालों की, इनकी। और रिपोर्टाज, फीचर्स, पत्र पत्रिकाएं उन्होंने कौन सी लिखी, उनके संपादन किस पत्रिका का किसने किया, ठीक है, लेखन का जनसंचार माध्यम, ये सब इसमें आएगा।
यूनिट नंबर जो 6 है, 6 नंबर का बिंदु है, इसमें क्या पूछना है कि भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र और हिंदी की आलोचना। ठीक है, काव्य के लक्षण आपको मला है, काव्य के लक्षण ये इसमें पूछेगा। ठीक है, लक्षणा व्यंजना वगैरह सब। काव्य प्रयोजन, किसके लिए काव्य का रचना क्यों की जाती थी, उसके क्या प्रयोजन है। काव्य हेतु, कारण, हेतु का मतलब कारण। काव्य संप्रदाय, जैसे रस संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय है, इनके प्रवर्तक कौन थे, इनमें कौन कौन सी रचनाएं आती हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, भरत मुनि का रस सूत्र, ध्यान दीजिएगा, और उसके व्याख्याकार, ये सब इसमें वो पूछने वाला है। और विवेचन शक्ति, स्वरूप शक्ति के प्रकार, रस विवेचन से तात्पर्य, रस के अवयव, ये एक एक टॉपिक को आपको रखना पड़ेगा। और जैसे रस के अवयव आपने लिखा तो रस के अवयव को समझना होगा, एक एक चीज़ को। रस के भेद कितने होते हैं, रसों की परस्पर अनुकूलता क्या है और प्रतिकूलता, अनुकूल और प्रतिकूल आपस में विलोम है। साधारीकरण, गुण दोष विवेचन, काव्य के गुण तथा दोष, अलंकार विवेचन, अलंकार से तात्पर्य, अलंकार कितने भेद हैं, बिंब प्रतीक, छंद विवेचन, छंद का स्वरूप, छंद से तात्पर्य, छंद के घटक, छंद के भेद, गण मुक्त छंद, ये सब आपसे पूछने वाला है। एक सिलेबस उसने जारी कर रखा है, 200 अंकों का होगा, ध्यान दीजिएगा। और देखिए पाश्चात्य साहित्य में क्या है, पाश्चात्य साहित्य को देखिएगा तो इसमें प्लेटो वगैरह हैं। प्लेटो और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत आता है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको मिलेगा। पाश्चात्य साहित्य काव्यशास्त्र में अरस्तु का विवेचन सिद्धांत, लॉजाइनस, ये बहुत बार ये संस्कृत साहित्य में भी ये पूछा जाता है। काव्य का उदात्त तत्व, क्रोंचे, अभिव्यंजनात्मक, अभिव्यंजनावाद, ठीक है, I.A. रिचर्ड्स, संप्रेषण सिद्धांत, ये सब आपको पूछेगा। तो आपका पहला काम होगा ग्रेजुएशन लेवल की और जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की किताबें हैं उनका पूरा अध्ययन आपको करना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं प्राप्त होंगी, ध्यान दीजिएगा। और NCERT को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलें। और देखिएगा हिंदी आलोचना में वो क्या पूछेगा, हिंदी आलोचना में है हिंदी आलोचना का विकास, जिसमें कुछ कवियाँ आते हैं, इसमें कवि लोग आते हैं। प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। किसकी इन्होंने आलोचना की, किसकी किस विधा की इन्होंने आलोचना की, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, ये इनकी आलोचनात्मक साहित्य इनका पढ़ना है आलोचना के रूप में, यानी ये हमको हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें मिलेगा। हिंदी वाक्य रचना एवं व्याकरण, ये तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे शब्द विचार, शब्द कितने प्रकार के हैं, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, ये सब आपसे पूछने वाला है। विकार के आधार पर, बदलाव के आधार पर, विकारी अविकारी सब पूछने वाला है। योग योगरूढ़, उद्गम के आधार पर, बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर कैसे होगा शब्द का निर्माण। उपसर्ग कौन होते हैं, आप उपसर्ग हम लोग आपको बड़े वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाएंगे। उपसर्ग शब्दों के पहले में लगते हैं, तो आपको जितने भी 33 आपके व्यंजन हैं और 11 आपके स्वर हैं, तो दोनों को मिलाकर के आपके 44 वर्ण हो जाते हैं। तो इन 44 वर्णों को जब भी हम किसी शब्द के आगे जैसे अ को लगाएंगे तो अ का अर्थ क्या होता है, नहीं। अब उपसर्ग के रूप में जहाँ जहाँ अ लगेगा वहाँ वहाँ इसका अर्थ नहीं होता है। ऐसे ही हम सारे 44 के 44 वर्णों को पढ़ लेंगे तो ये समझिए आप उपसर्ग प्रत्यय संधि शब्द विचार सब आपका क्लियर हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है देखिएगा, प्रत्यय पूछेगा, संधि, संधि के विच्छेद, ठीक है, संधि विच्छेद और संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास पूछेगा, समास विग्रह पूछेगा। हम इन सब को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। वाक्य विचार पढ़ेंगे, वाक्य के भेद, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, बोध शक्ति, अपठित गद्यांश, पद्यांश बोध, मतलब एक अपठित उसे जोड़ने वाले प्रश्न। तो अपठित गद्यांश में कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है, पद्यांश में कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी होती है, ये सब आप जाने रखिएगा। ये सब वो आपसे पूछने वाला है। और अंतिम जो है संस्कृत वाक्य रचना एवं व्याकरण भी उन्होंने दिया है, क्योंकि संस्कृत का होना आपके लिए जरूरी है। तो संस्कृत वाक्य में क्या पूछेगा, संधि, संस्कृत में संधि पढ़ना है आपको, समास, कारक, शब्द रूप और धातु रूप, शब्द रूप और धातु रूप पढ़ना जरूरी है। बहुत सरल तरीके हैं इनके पढ़ने के। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अंशोक्तियाँ पढ़नी हैं। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हो तो वहाँ से शुरू करना है। वैदिक साहित्य से आपको हिंदी उठा के ले आनी है, वैदिक, उत्तर वैदिक, उसके बाद आपका आ जाता है लौकिक, इसके बाद आगे पाली, प्राकृत से जुड़ते हुए अब आगे अपभ्रंश, सौरसेनी, अपभ्रंश, तब जाके हिंदी का विकास होगा। ऐसी देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि में संसद ने कब कौन कौन से कदम उठाए, और हिंदी भाषा के विविध स्वरूप,
हिंदी की उपभाषाएं, जैसे जितनी भी उपभाषाएं हैं और उन उपभाषाओं के अंदर बोलियां आती हैं, वो आपको मालूम है, उनका वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा। इसका एक बहुत सरल अच्छा वीडियो, जो हिंदी की उपभाषाएं बोलियों का, मैं एक वीडियो बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। वैसी वीडियो मैं गारंटेड कह सकता हूँ पहली बार आपको देखने को मिलेगी और एक ही बार में याद हो जाएगी। वर्गीकरण का क्षेत्र, मानक भाषा जरूरी है, क्योंकि जब तक कोई भाषा मानक रूप ग्रहण नहीं करती उसमें साहित्य रचना नहीं होती। राजभाषा और राष्ट्रभाषा समझना बहुत जरूरी है, यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, कौन सी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, अनुच्छेद 343 से 351 में क्या है, 43 में क्या है, 44 में क्या है, 45 में क्या है, 43(1) में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, ये सब जानना पड़ेगा। और कब किस भाषा के लिए कौन से कदम उठाए गए, भाषा आयोग कब बना, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये सब आपको जानना होगा। और थोड़ा सा उत्तराखंड का साहित्य भी आपको जानना जरूरी है, यहाँ के प्रमुख कवि और उनका सामान्य परिचय, उनकी रचनाएं जो यहाँ की संस्कृति को प्रकट करती हैं अपनी रचनाओं में, ये सब आपको पढ़ना होगा। और तब जाके आपका 200 जो अंकों की परीक्षा है, आपका लक्ष्य इसमें लगभग 180 प्लस होना चाहिए, तब आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी से लग जाइए, अभी समय लग सकता है भर्ती आने में, तब तक बिल्कुल लगे रहिए। हम इसका एक वीडियो बनाएंगे, प्लेलिस्ट बनाएंगे, भाषा वाला मैंने बना रखा है, हिंदी भाषा का भाग 1 इसमें डाला हुआ है, आप उसको इसके डिस्क्रिप्शन से करना न भूलें। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इसमें नीचे डाल दिया जाएगा, वहाँ पर हम लोग हिंदी के सामान्य क्विज किया करेंगे रोज़। अगर हम 10-10 क्विज भी उसमें करते हैं तो भर्ती आने तक हमारी काफ़ी तैयारी हो गई होगी। और उसमें क्विज में हम सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो है क्विज डालेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही रहे होंगे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जब भी वीडियो आएगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। और आप इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप एक भरोसे के साथ जुड़े हुए हैं, और हम भी आपकी जो भरोसा आपने किया उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और रोज़ एक वीडियो डालेंगे। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।